हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो अभी तक जो हम स्टार्ट कर चुके हैं सेल ऑर्गेनेल्स, अभी तक हमने स्टार्ट किया था कि सेल ऑर्गेनेल्स में हमने देखा था कि हम क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली होती क्या है, ठीक है, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये क्या है, एक लार्ज नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। ठीक है, तो ये किस स्ट्रक्चर में होती है, ट्यूब और शीट्स के स्ट्रक्चर में होती है, और इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स। ठीक है, ये कैसी दिखती है, एक लंबी ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वैसी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स शो होती है। और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स कैसी होती है, राउंड भी हो सकती है और ऑब्लोंग बैग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वेजिकल्स के फॉर्म में। तो किस किस स्ट्रक्चर में हमको ये मिल सकती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सबसे पहले तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मिल सकती है, सेकंड राउंड और ऑब्लोंग बैग्स और ऑल्सो कॉल्ड वेजिकल्स। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कितने टाइप की होती है, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? RES एंड SER। RES एंड SER। ठीक है, इनका फुल फॉर्म्स क्या है? RES का फुल फॉर्म क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वहीं SER का क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या है, रफ क्या होती है और स्मूथ क्या होती है? जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लो ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम होती है जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, RER, ठीक है, RER और SER। तो RER का क्या डिफरेंस है कि RER में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और SER में क्या होंगे, नहीं होंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम प्रेजेंट होना मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम का एब्सेंट होना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करवाता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। और ये जो राइबोसोम्स है ये क्या करते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या करेंगे, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा are then sent to various places in the cell depending on need। मतलब ये जो प्रोटीन हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही होती है, जो कि क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर द एक्टिव सेल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बाद में जहाँ पर भी सेल को नीड होती है वहाँ पर वेरियस एरियाज़ के अंदर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी वो हेल्प करेगी किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल, लिपिड। ठीक है, ये क्या बनाएगी, फैट मॉलिक्यूल बनाएगी और लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगी।
जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे किसके लिए, सेल की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। एक और चीज़, एक और प्रोसेस यहाँ पर होती है, दैट इज़ बायोजेनेसिस। व्हाट इज़ मीन बाय बायोजेनेसिस? बायोजेनेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्रोटीन और लिपिड है वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को बिल्डअप होने में, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया है बायोजेनेसिस। मतलब सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में जब प्रोटीन और लिपिड दोनों हेल्प करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, बायोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हमने देखा किसके बारे में, पूरा सेल ऑर्गेनेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल कर देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स शीट्स, ठीक है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स, राउंड ऑब्लॉन्ग बैग्स और ऑल्सो वी कैन से वेसिकल्स, ठीक है। अब ये जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, दो टाइप की होती है, RER और SER, ठीक है। RER जो होगी हमारी वो कैसी होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। SER जो होगी हमारी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ठीक है। जो ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में डिफरेंस क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक होगी उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे ऑन द सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ये राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है हमारा, वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर होने के बाद में ये बहुत सारे सेल की ऐसी प्लेसेस होती है जहाँ पर हमारे प्रोटीन की नीड होती है, वहाँ पर ये चले जाता है, ठीक है। SER क्या करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा किसका, फैट मॉलिक्यूल और लिपिड का, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं सेल की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। वन मोर प्रोसेस इज देयर, दैट इज बायोजेनेसिस। व्हाट इज मीन बाय बायोजेनेसिस, व्हेन लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल विल हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस। जब प्रोटीन और लिपिड हेल्प करेंगे सेल मेम्ब्रेन की बिल्डअप में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।